रात के 2 बज चुके थे। चांद भी छिपा हुआ था, जैसे डर से। शमशान घाट पर सन्नाटा इतना गहरा था कि सांस की आवाज भी सुनाई दे रही थी। केवल जलती चिता की लकड़ियों की चटकने की आवाज, और बीच में एक आदमी। वो था एक अघोरी साधु, काले चीथड़े लपेटे, शरीर पर राख मली हुई, ड्रेडलॉक्स लटके हुए। उसके सामने चिता जल रही थी, लेकिन ये कोई साधारण चिता नहीं थी। ये थी अपराजिता की अंतिम यात्रा। अघोरी ने आंखें बंद की, मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमः शिवाय। काल को जीतने का तंत्र। उसने राख उठाई, आग में डाली, आग झिलमिलाई, फिर अचानक तेज हो गई। धुआं उठा और धुएं से एक औरत का रूप उभरा, शांत लेकिन आंखों में दर्द और गुस्सा। अपराजिता, किन्नर मां। अघोरी मुस्कुराया, सोचा अनुष्ठान सफल हो गया, लेकिन मुस्कान जम गई। उसकी रुद्राक्ष माला का एक मन का टूट कर गिरा। सीने पर एक पतली रेखा बनी, जैसे किसी में बिना छुए काट दिया हो। हवा रुक गई, नदी की आवाज गायब। अघोरी जमीन पर गिर पड़ा, सांस फूल रही थी। वो उठा, चिता पूरी जल चुकी थी, लेकिन आत्मा नहीं गई। वो भागा जंगल की तरफ, पीछे राख सरक रही थी, जैसे कोई अदृश्य कदम चल रहा हो। अगले दिन अघोरी आश्रम लौटा, लेकिन आश्रम तबाह हो चुका था। टूटे दरवाजे, बिखरे ग्रंथ, फटी मूर्तियां। गांव वाले बाहर खड़े थे। महाराज क्या हुआ? रात भर अधि चली, लेकिन सिर्फ आपके आश्रम को छुआ। अघोरी बोला, सब राख है, चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। लेकिन अंदर से डर रहा था। रात हुई, वो फिर हवन कुंड के पास बैठा, मंत्र पढ़ा, राख डाली। आग बुझ गई। तभी जंगल से एक छोटी लड़की की हंसी सुनाई दी। अघोरी चौंका, कौन है? लड़की दूर खड़ी, सफेद कपड़े में, बाल खुले। वो मुड़ी और जंगल में दौड़ गई। अघोरी पीछा किया, लेकिन वो गायब। फिर फुसफुसाहट, अश्विनी। अघोरी के कान कांप गए। वो भागा, आश्रम लौटा। वहां पानी का घड़ा गायब, ग्रंथ खुले पड़े, पन्ने हवा में पलट रहे थे। अगले दिन शादी में गया, शिष्य सतीश की बहन की। गांव का मंडप सजा हुआ। एक छोटी लड़की मंच पर गा रही थी, आवाज नाजुक, लेकिन अचानक माहौल बदल गया। हंसी रुक गई, अंधेरा छा गया। अघोरी ने देखा, एक किन्नर की छाया ताली बजा रही थी, लेकिन मुड़कर देखा तो कोई नहीं। वो समझ गया, श्राप शुरू हो चुका है। जंगल में भागते हुए यादें आईं, कई साल पहले। अपराजिता, एक किन्नर माँ, अपनी बेटी अश्विनी को प्यार से पाल रही थी। अश्विनी मंच पर गाती थी, गांव वालों को कहती, अंधविश्वास मत करो, भगवान सबके लिए है, हम सब बराबर है। लेकिन गांव वालों को बुरा लगा, किन्नर का बच्चा शाप लाता है, जादूगरनी है। एक रात भीड़ ने अश्विनी को जंगल घसीटा। अघोरी और कुछ साधुओं ने उसे जंजीरों में बांधा, मंत्र पढ़े, फिर आग लगा दी। अपराजिता चीखी, मेरी बेटी, लेकिन व्यर्थ, अश्विनी जल गई। अपराजिता ने तालियां बजाई, गुस्से में श्राप दिया, जिसने मेरी बेटी को मारा वो आग लौटेगी, ये गांव निकल जाएगी। अघोरी अब समझ गया, वो खुद उस रात वहां था, उसी ने आग लगाई थी। शादी के मंडप में शॉर्ट सर्किट हुआ, विस्फोट, आग फैल गई, गांव जलने लगा। अघोरी भागा, लेकिन रास्ते में अपराजिता की आत्मा, वो घुटनों पर गिरा, माफ कर दो, मैंने गलती की, प्रायश्चित करूंगा। अपराजिता मुस्कुराई, विजय की मुस्कान। उसे हवा में उठाया, शमशान की तरफ खींचा। वहां ट्रांसजेंडर समुदाय की छायाएं खड़ी थी। एक ने चलता लकड़ा उठाया, अपराजिता ने फेंका, अघोरी चला। उसकी चीखें गूंजी, ठीक वैसे ही जैसे अश्विनी की गूंजी थी। अगले दिन शमशान में सिर्फ चलते कमरे मिले, अघोरी गायब। लेकिन रात होते ही फिर तालियां बजती हैं, फुसफुसाहट, अश्विनी, क्योंकि कुछ श्राप कभी खत्म नहीं होते। कभी कभी आग इंसाफ मांगने लौट आती है।